आकृति देवहूति, प्रसूति माता का कर्म छठे स्कंद में कहा है। चतुर्थ स्कंद में बड़ा सुंदर सा भाव है। 2 भाई थे। मनु महाराज के कितने पुत्र थे? 2, प्रिव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं, आकृति देवहूति और प्रसूति। तो संत कहते हैं उत्तानपाद जी महाराज की 2 श्रीमती थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के यहाँ उत्तम जी महाराज प्रकट हुए और सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की। जो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बालक ध्रुव जैसा हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। संत कहते हैं एक समय ध्रुव जी महाराज अपने भैया के साथ महल में आंगन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, साथ में सुरुचि माता ध्रुव की सौतेली माँ बैठी हुई है। उत्तम जी थक जाते हैं, अपने पिता की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। बस यही ध्रुव जी ने देखा। ध्रुव जी की इस समय आयु है मात्र 5 वर्ष। कितनी उम्र है? 5 साल का बच्चा। ध्रुव जी गए पिताजी के पास, सोचा कि मेरे पिताजी ने बड़े भाई को गोदी में बिठाया है तो मेरे पिताजी मुझे भी गोदी में बिठा लेंगे। और श्री उत्तानपाद जी महाराज के पास जाकर ध्रुव जी खड़े हो गए। बिठाया गोदी में? नहीं बिठाया। क्यों नहीं बिठाया? अरे उत्तानपाद जी के पास ध्रुव जी चले गए थे, भाई बिठा लेना था, बेटा था, फिर क्यों नहीं बिठाया? इसलिए नहीं बिठाया कि अगर उत्तानपाद जी महाराज ध्रुव जी को उठाकर गोदी में बिठा लेते तो पड़ोस में कौन बैठा है? ध्रुव की सौतेली मां। इनको बुरा लग जाता, और भले कुछ भी हो जाए इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों जी? इसका बहुत ध्यान रखते हैं लोग आजकल। तो उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव जी को गोदी में नहीं बिठाया। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी नहीं बिठा रहे तो हम बैठ जाते हैं, पिता तो हमारे हैं। ध्रुव जी चढ़ने लगे पिताजी की गोदी में, और जैसे ही बैठने लगे सौतेली माँ ने धक्का दे दिया महाराज, गिरा दिया और ठोकर लगा दी। कह दिया अरे बालक तेरा इतना साहस, तू इस सिंहासन पर बैठेगा? अरे अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे जाना पड़ेगा वन में जाकर भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, और दुराराध्य भगवान की आराधना करने के पश्चात भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा अगला जन्म मेरे यहाँ हो, और जो तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब जाकर इस सिंहासन पर बैठने के पात्र बनेगा। अभी तू इस पात्र नहीं है, कुपात्र है। क्यों? क्योंकि तू उसका बेटा है। देखो एक और बात ध्यान रखना, बच्चे सब समझते हैं, भले कहे नहीं, बोलते नहीं है, पर समझते हैं सब है। इसलिए बच्चों के सामने मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हमसे सीखते हैं। अगर हम बुरा बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बोलेंगे। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो बच्चे भी अच्छी बातें करेंगे। अगर हम दिन में महाराज घर में बैठे हैं, फ्री समय है और खाली समय है, उस समय अगर हम किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी हमें देखकर किताब को पढ़ेंगे। और अगर हम बच्चों के सामने बैठे हैं और वो क्या चलाते हैं, हाँ तो उनको भी चाहिएगा चलाने के लिए। जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे हमसे सीखते हैं। तो उनके सामने मर्यादा का ध्यान रखें, उनके सामने झूठ नहीं, उनको कभी बुरा नहीं सिखाना है। कहो भक्त और भगवान की। पोलियो की दवाई कब पिलाई जाती है? बचपन में कि 55 में? बचपन में। बचपन में पिलाओगे तो काम की, और 55 में पिलाओगे तो बेकार है। इसलिए भगवान महाराज बच्चों को संस्कार बचपन में दिए जाए तो काम के हैं, और 55 में सिखाने जाओगे तो सीखेगा नहीं, सीखेगा। इसलिए महाराज ध्रुव जी महाराज का बड़ा सुंदर यहाँ चरित्र गाया जाता है चतुर्थ स्कंद में। ध्रुव जी जब पिताजी की गोदी में बैठने लगे, माँ ने ठोकर लगा के गिरा दिया, ध्रुव जी रोने लगे। देखो एक बात ध्यान देना, जिसको जगत ने ठुकराया है, जिसको दुनिया ने ठोकर मारी है, ध्रुव जी को गिरा दिया। विभीषण जो को महाराज रावण ने लात मारी, प्रहलाद जी को आग में जलाने का प्रयास किया गया, मीरा को जहर दिया गया, गोपियों के बारे में क्या क्या नहीं कहा दुनिया ने, पर जिसको जगत ने ठुकराया है उसको भगवान द्वारिकाधीश ने स्वीकार किया है महाराज। जगत में सम्मान बढ़ने लगे तो भगवान दूर जाता है, और जगत में महाराज जब अपमान होने लगे तो समझ लो भगवान अपने दरवाजा खोल रहा है। तो बड़ा सुंदर भागवत का क्रम कह रहा है। ध्रुव जी महाराज को गिरा दिया, माँ कह रही है बुरे शब्द, ध्रुव जी रोने लगे, हिचकियां भरने लगे। बच्चा रोता है तो बच्चों को हिचकियां आती हैं, और जब हिचकियां आ रही है, ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ का नाम है सुनीति। सुनीति माँ के पास जाकर कुछ नहीं कहा, बस रो रहे हैं। सुनीति माँ ने पूछा, और लोगों से पूछा क्या हुआ ऐसा,
लोगों ने जाकर सारी बातें बताई कि आपकी सोतन ने ऐसा किया है। कैसा? सॉरी बात जब सुनी थी माता को पता लगा तो क्या माँ ने निर्माण किया ध्रुव जी का। देखो बच्चों का निर्माण करना माताओं के हाथ में है। अगर बच्चा विद्वान है, अगर बच्चा महाराज चरित्रवान है, अगर बच्चे महाराज संस्कारवान है, तो किसके कारण है? माँ के कारण। और अगर बच्चे महाराज चरित्रहीन है, गलत रास्ते पर है, बुरी संगत में है, तो किसकी गलती है? माँ की। दोनों में एक ही है, माँ। पिताजी का कोई रोल नहीं होता है यहाँ। पिताजी तो ऑफिस में जाके काम करते हैं ना। कहाँ पिताजी देखते हैं क्या बच्चों को? बच्चों को कौन देखता है? किसकी नजरों के सामने होते हैं? माँ की। अगर बच्चे विद्वान हैं, संस्कारवान हैं, तो माँ ने बनाए, और बिगड़े हैं, चरित्रहीन है, बुरी संगति में, तो माँ की गलती की माँ ने ध्यान नहीं दिया। ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे। शास्त्र कहता है दुशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खतो। अगर बच्चा दुशील है, चरित्रहीन है, तो माँ की गलती के कारण। और पितृ दोषेन मूर्खता, अगर मूर्ख है तो किसकी गलती है? पिता की। पिता की क्या जिम्मेदारी है? जब बेटा लायक हो जाए तो बेटे को संसार का अनुभव कराए, संसार का ज्ञान करवाए। सही गलत कौन समझाता है? पिता। तो संसार का जो अनुभव करवाता है वो पिता है। और दुशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, अगर दुशील है, हमारा चरित्रहीन है, तो माँ की गलती। और मूर्ख है, जिसको संसार का ज्ञान नहीं है, तो पिता की गलती है। और आत्मदोषेन दुशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन। कायर है तो वंश का दोष है, और दरिद्र है तो खुद का दोष, खुद की गलती से। ये शास्त्र कह रहा है। ध्रुव जी रोने लगे, माँ के पास गए, माँ को सब पता लगा। अच्छा, माँ चाहती तो आधा सिंहासन दिला सकती थी कि नहीं ध्रुव को? कह देती आधा अधिकार हमारे भैया, ठीक है, आप अपने बड़े बेटे को आधा राज्य दे दो, आधा मेरे बेटे को दे दो, बात खत्म हो जाती। पर ऐसा कहा क्या माँ ने? नहीं मांगा। सुनीति ध्रुव को समझाती है, 5 वर्ष का बच्चा है। माँ ने कहा भैया तेरी माँ ने अच्छा ही तो कहा है, तेरी सोतेली माँ ने जो कहा है वो अच्छा ही तो कहा है कि वन में जा, भगवान दुराराध्य की आराधना कर, अगर वो कृपा कर दे तो उस परमात्मा की गोदी में जाकर बैठ। महाराज पिता की गोदी में क्या बैठना, परम पिता की गोदी में जाकर बैठ। और ध्रुव जी अपनी माँ की बातों को सुनकर पूछते हैं, माँ वो भगवान पहले कभी किसी को मिला है जो तू मुझे उससे मिलने भेज रही है? तो ध्रुव जी से पहले मिले थे महाराज मनु। किसको मिला था? मनु को। और मनु महाराज के पहले किसको मिला था भगवान? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी से मनु हुए, मनु के उत्तानपाद और उत्तानपाद के ध्रुव। तो अर्थात कहा कि तुम्हारे दादाजी को भगवान मिला है और तुम्हारे परदादा को भी वो भगवान मिला है, तो तुम्हें भी वो भगवान मिलेगा। माँ के वचनों पर भरोसा कर लिया, माँ को प्रणाम किया और माँ की परिक्रमा की। महाराज माताओं से निवेदन है, बच्चों को जब स्कूल भेजो तो बच्चों से कहो कि घर में दादा दादी हैं, उनको प्रणाम करो, फिर स्कूल जाओ। माँ का दायित्व तो होना चाहिए कि रोज बच्चे से कहे कि दादी जी को दादाजी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, काका को काकी को प्रणाम करो, उसके बाद मुझे भी प्रणाम करो। किसको कहना चाहिए? माँ को कहना चाहिए बच्चों को, हमारा पाँव पड़। और रोज उसको हमारा जैसा करना सिखाओगे ना, तो 5 साल का होगा सुनेगा, और आप जो कहोगे वो करेगा। और जब वो 55 का हो जाएगा ना, तो उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो 55 का होने के बाद भी आपके चरणों को छुएगा। महाराज इसलिए आपको सिखाना पड़ेगा। निर्माण तो माँ को ही करना पड़ेगा। ये चरित्र का निर्माण, संस्कार का निर्माण माँ करती है। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव है। ध्रुव जी महाराज की मैया समझाती है सुनीति कि तू जा वन में भजन कर भगवान का। 5 साल का बच्चा अपनी माँ की बातों पर भरोसा कर लेता है, और माँ के वचनों पर भरोसा करके भगवान से मिलने के लिए 5 वर्ष की उम्र में घर को छोड़कर निकल पड़ता है। महाराज कितनी उम्र में? 5 साल। यहाँ 55 की हो जाती पर घर नहीं छूटता है, वो 5 वर्ष में निकल पड़े। इसलिए हम ये नहीं कह रहे घर छोड़कर कहीं जाओ, पर महाराज जब 55 की उम्र हो जाए तो फिर घर के कामकाज बच्चों को सौंप दो, और फिर भगवान का खूब भजन करो। महाराज खूब तुलसी जी की माला से भगवान का नाम जप करो, समय समय पर तीर्थों पे जाकर भगवान का दर्शन करो, दान करो, और ठाकुर जी के दर्शन करके पुण्य को महाराज अर्जित करो। कहो भक्त और भगवान की